नमस्कार, स्वागत है। हर दिन की तरह आज आरके टीवी का एक खास मुद्दा है और एक खास मुद्दे पर आज हम फिर से चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच हाजिर हो गए हैं। पिछले कई दिनों से हम देश में देख रहे हैं, लगातार महंगाई पर बात नहीं की जा रही, बेरोजगारी पर बात नहीं की जा रही, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात नहीं की जा रही। बात की जा रही है तो केवल मंदिर और मस्जिद, कश्मीर फाइल्स, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, ज्ञान वापी मस्जिद, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की जा रही हैं। आखिर हमारे देश में क्या हो गया है? हर तरफ हम देख रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो अखबार हो, बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। देश में इन्हीं मुद्दों पर लगातार हर राजनीतिक लीडर्स चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम फिर एक बार आप लोगों के बीच आए हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी से जानेंगे कि आखिरकार एक अधिवक्ता की नज़र से वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं इन तमाम मुद्दों पर। स्वागत है धर्म जी आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल, धन्यवाद। लगातार हम देख रहे हैं देश में इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो लाउड स्पीकर की बात हो, चाहे वो हनुमान चालीसा की बात हो, इन पर क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग लाउड स्पीकर की बात करते हैं, जो लोग हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, जो हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, वो हनुमान चालीसा पढ़ के नहीं सुना पाएंगे। ये आरएसएस के पाखंडी लोग हनुमान चालीसा का बहाना लेंगे, लाउड स्पीकर का बहाना लेंगे। इसलिए आज जो मुद्दा है सही माने में कि मंदिर मस्जिद और नफरत वर्सेस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याएं, ये बन गया है। बलात्कार, हत्या उससे मुंह छुपाने के लिए, उससे लोगों की हटाने के लिए दिमाग उसमें मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हनुमान चालीसा की बात करते हैं। मैं हिंदू हूँ जी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दूंगा। मैं हिंदू हूँ, लाउड स्पीकर मैं बजाता हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं जबकि देवियों का मंदिर, देवी के दर्शन का चलता है, देवी के दिन चलते हैं, तब हम और हमारे लोग वो लेके चलते हैं अपने बेजा चढ़ाने के लिए, साउंड बजा के चलते हैं और देवी के गानों पर थिरकते हुए नाचते हुए हम जाते हैं। किसी की हिम्मत हो तो हमारे हिंदुओं को रोक के दिखाए कि वो क्यों लाउड स्पीकर बजेगा। सड़क पे बजाते हैं, सड़क पे नाचते गाते देवी के मंदिर में जाते हैं और मत्था टेकते हैं देवी के मंदिर में। कौन है, किसकी हिम्मत है? भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत हो तो हमारा लाउड स्पीकर बंद करके देगा। हम हिंदू हैं, हिंदू आस्था रखते हैं, हम पाखंडी नहीं है जो जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े मस्जिद में जाकर। हमारे मंदिर हैं, हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ेंगे। वो हनुमान चालीसा की बात वो करते हैं जिन्होंने कभी अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, कभी मंदिर में नहीं गए, देर से जागते हैं और अब ऐसी खुरापात में लग जाते हैं। उनके लोग हैं, ये मुद्दों से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पाखंडी लोग कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है देश में बढ़ती महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, इन पर चर्चा नहीं की जा रही है। लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा या ज्ञान वापी मस्जिद अभी हाल ही में मुद्दा लगातार सुर्खियों में है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हजारों करोड़ नौकरियां खत्म कर दी। अभी 62,000 नौकरियां रेलवे की बंद खत्म कर दी। कई साल से भर्ती नहीं हो रही, सेना की भर्ती नहीं हो रही। हमारे नौजवान दौड़ दौड़ करके सड़कों पर प्रैक्टिस करते हैं और कई लोग एक्सीडेंट के शिकार हो गए। इस फिरोजाबाद में 2009-10 में एक भर्ती हुई थी सैनिकों की, लेकिन उसके बाद आज तक सेना की भर्ती नहीं हुई। लोग वहाँ भर्ती तैयारी करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन नहीं हो पा रहे। लोगों से आवेदन लिए जाते हैं, पैसा लिया जाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है इनका और उसके बाद फिर परीक्षा टल जाती है, लेकिन आवेदन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए जनता के लूटे जा रहे हैं। मुझे शर्म आती है सरकार को कहने में कि बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, गरीबों को उनके हाथों में रोजगार दीजिए, वरना ये देश फिर श्रीलंका के किनारे में चला जाएगा। आप ये नफरत का मामला छोड़ दीजिए। हम देश को जोड़ना जानते हैं, हम जोड़ के नहीं बात कर रहे हैं। संविधान हमने अम्बेडकर साहब का पढ़ा है, हम बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसकी आस्था की उसके संविधानिक शपथ लेते हो और नफरत पैदा करते हो। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि मजहब नहीं सिखाता गैरों से बैर करना। हमारे समाज जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टियों का, उसमें लिखा होता है कि धर्म और जात विहीन समता मूलक समाज की रचना करना। हम उस विचारधारा के लोग हैं। सभी वकील संविधान में आस्था रखते हैं, लेकिन सरकार संविधान की शपथ लेती है और संविधान विरोधी काम करती है। अभी अधिवक्ताओं का राजस्व तत्व कह दिया, लेटर आया सचिव का, तमाम अधिवक्ताओं ने पूरे विरोध किया। आज वही अपने आप थूक के चाट लिया
उसी सचिव ने कि 14 को लेटर जारी किया, आज 18 को वापस ले लिया। क्या मजाक बना रखा है सारी चीज को, क्या अधिवक्ता अराजक तत्व है। आप 8वीं पास लोग कैबिनेट मंत्री बनते हैं और अधिवक्ताओं को चैलेंज करते हो। क्या लगता है धर्म सिंह जी, जैसा कि देखा जा रहा अभी ताजमहल पर भी बड़ी राजनीति जोरों से देखी जा रही थी। जयपुर की सांसद दया जी ने भी लगातार ये कहा था दावा के ताजमहल के कागज हमारे पास है, हमारा महल है। तो इस पर क्या है आखिर लीगल देखा जाए तो क्या है पूरी। मैं मोहतरमा रिया जी सांसद हैं, मैं उनके इस बयान से जो उन्होंने बयान दिया है वो लीगल सेंसिटिव कुछ नहीं है, लेकिन भावनात्मक उठाने के लिए उनका पॉलिटिकल क्रेज बढ़ जाएगा भाजपा में, सिर्फ ये स्टंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिया जी, आप औरंगजेब के जमाने में राजा जयसिंह जो जयपुर के थे, आमेर के राजा थे, वो बहुत वीर पुरुष थे। उनके जमाने में तमाम वीर पुरुष थे। औरंगजेब की लड़ाई उन वीरों ने, राजपूत वीरों ने लड़ी थी, ऐसे कायरों ने नहीं लड़ी थी जो भारतीय जनता पार्टी के आज अंदर हैं। ये ऐसे लोगों ने जो स्टंट बनाया हुआ है ताजमहल का, वो गलत है। वो अगर वीर होते हुए उनकी जमीन को कोई ले लेगा, आप क्या कायर बताना चाहते हो अपने पूर्वजों को? आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने पूर्वजों को, वीरता को डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। मैं ये उनसे कहूंगा कि देवी जी, आप तोरमा जी, अपने ये शब्द वापस ले लीजिए। आप राजा जयसिंह का अपमान मत करिए। लगातार देखा जा रहा है धर्म सिंह जी, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो अन्य चीजों की बात हो, उस पर मुद्दा नहीं है। अब एक मुद्दा नया है शिवलिंग और ज्ञानवापी मस्जिद का, तो इस बारे में क्या ख्याल है? सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने सस्ते दर पर अनाज और चावल मुहैया कराने के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की गई थी। आपने गरीबों को राशन कार्ड भी छीन लिया। आप कह रहे हैं कि साहब पक्का मकान होगा उसे राशन कार्ड नहीं रहेगा, जिस पर लाइसेंस होगा उस पर राशन कार्ड नहीं रहेगा, जिसके पास मोटरसाइकिल है उस पर राशन कार्ड नहीं रहेगा। तो आप ये कहना क्या चाहते हो? खाद्य सुरक्षा बिल, फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में बना था, उसका आप कैसे अमल करेंगे, कैसे उसको चलाएंगे? मैं समझ नहीं आता। आर्थिक तंगी के हाल में जो आदमी बेरोजगार है, उसके पास साधन नहीं है, उसके मुंह का निवाला छीनने का काम मत करो योगी जी। ये जनता है, ये सब जानती है। आक्रोश में जनता आ गई तो श्रीलंका की तरह तो हमें दौड़ा करके सत्ता से हटा देगी। ऐसे लोगों को आप ज्यादा आक्रोशित मत करो। किसी का निवाला मन छीनो आप नहीं दे सकते हो तो पीछे हट जाओ, कोई और सरकार चलाएगा वो देगा। आप नहीं चला पा रहे, ना चले जाने आंगन टेढ़ा वाली बात क्यों करते हो? बुलडोजर चलाते हो बहुत ज्यादा। बुलडोजर जहाँ चलाना चाहिए वहां नहीं चला पा रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ फरीदाबाद के अंदर 7 तालाब है, उन पर जमीनों में कब्जा है, उन पर बुलडोजर चलाइए। मैं कहना चाहता हूँ सिंचाई विभाग की जमीन पर एफएम गिलास वालों ने, एफएम वालों ने एक कॉलोनी बना रखी है, उसमें 5 चक्रोड़ और 5 नाले उन पर कब्जा कर लिया है। हिम्मत है तो उस पर बुलडोजर चलाइए एफएम वालों की कॉलोनी में। लेकिन योगी सरकार का तो ये कहना है कि बुलडोजर तो अवैध कब्जा की संपत्ति पे चलाया जा रहा है। ये बाबा जी का झूठ है। बुलडोजर उन पे चल रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कमजोरों पे जिनके कब्जे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का है तो बुलडोजर जाते जाते एकदम ब्रेक लग जाता है। क्या कारण है ये ब्रेक क्यों लगता है बाबा जी? कि केवल एक जाति धर्म के नाम पे आप बुलडोजर चलाना चाहते हो? ये आपके लिए बहुत अपशकुन होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए बुलडोजर चलाइए ना। बलात्कारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? क्या कारण है? खुशी दुबे सड़ रही है जेल में। मासूम का क्या दोस्त था? एक रात की दुल्हन थी, आप उसमें जेल में डाल रखा है। कहाँ संविधान कानूनी की बात करते हो? बुलडोजर कहाँ चलता है? गुंडों पर बुलडोजर आपका नहीं चल रहा है। अपराधी स्वतंत्र है और यही नहीं कि थानों में भी हत्या हो रही है। अच्छा, अगर हम कानून व्यवस्था पर धर्म सिंह जी बात करें, खासकर पुलिस पर बात करें, चूंकि पुलिस और आम जनता का हमेशा से आमना सामना रहता है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस का कार्य कैसा रहा योगी सरकार में? जैसी सरकार होती है वैसी ही पुलिस चलती है। जब गुंडे राज करेंगे, गुंडों का समर्थन पुलिस करेगी तो पुलिस भी वही करेगी। लूट हत्यारे उनको नहीं पकड़ पाती, बलात्कारी नहीं पकड़ पाती। कल ये भूपेंद्र एक गया है पीएससी का आरोपी बलात्कार का, एक अभी भी बलात्कारी रंजीत जो है आपके औरैया में कोतवाली में तैनात है, आप नहीं पकड़ पा रहे। आप कह रहे हम मर गया तब पकड़ेंगे, अभी का हमारी जेब में रखा पकड़े। तो बलात्कारियों को नहीं पकड़ पा रहे, अपराधियों नहीं पकड़ पा रहे। हाँ, निर्दोषों को थाने में लाकर पीटा जाता है, लूटा जाता है और उनकी मौतें भी हो रही है थानों में। बलात्कार थानों में हो रहे, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें धर्म सिंह जी, दोबारा ये कहा जाता है कि दोबारा सरकार आई, महिलाओं की वजह से सरकार आई, योगी सरकार, और वहीं 3 साल 4 साल की बच्चियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, थानों में किए जा रहे हैं गैंग रेप। इस पर क्या राय है आपकी? इसका मैं एवरेज दे दूं, हमारे यहाँ 500 कोर्ट की एक कोर्ट हुआ करती, पहले कोर्ट थी नहीं, अब एक कोर्ट की 4 कोर्ट हो गई 500 की। मासूम बच्चियों और किशोरियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, नेता भाजपा के इन्वॉल्व हैं। चिन्मयानंद का आया था नाम, सेंगर का नाम आया था, बचा कौन है? ये क्या करेंगे रक्षा? ये तो खुद ही इनकी मानसिकता गंदी है, ये खुद रक्षा करने के कहाँ? कहीं भी कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। अमित शाह जी कह रहे थे कि साहब रात में 11-12 बजे भी महिला जा सकती है। अरे दिन में तो बच्ची सुरक्षित नहीं है, हाँ स्कूल जानी में भी बलात्कार हो जाता है, रास्ते में पकड़ के बलात्कार करते हो, ये क्या करोगे? इन बलात्कारियों को कब पकड़ोगे बाबा जी? कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी है तो यहाँ के कप्तान के आदेश का अगर आपका थाने पालन नहीं करते, कप्तान साहब आदेश करते, कप्तान साहब की मैं प्रशंसा करूंगा कि वो कड़े से कड़े आदेश करते, लेकिन थाने उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। एक अहम और खास सवाल, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर बड़ी राजनीति छिड़ गई है, शिवलिंग है वहाँ ऐसा कहा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना है कि अगर सरकार की मंशा हो, मेरे घर में भी बरामद हो जाएगा, शिवलिंग बरामद कर लो, या हमारे यहाँ आप चरस गांजा वो भी हमारे यहाँ बरामद करा सकते हो, आपकी मंशा होगी तो हमारे यहाँ भी बरामद कर लोगे। जहाँ हमारी देवी देवताओं की पत्थरों की पूजा में भरोसा करते रहे, अगर हम गंगा जी 3 पट्टी ले आए तो उसमें शिव जी मानते हुए उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान तो सर्वत्र है, हमारे मन में है, दिल में है, हर पत्थर में पूजा करते हैं। अगर पत्थर कहीं मिल रहा है तो उसे शिवलिंग का दोगे, और शिवलिंग मिला हो तब है ना। ये तो आपकी फोर्स है, आपकी एजेंसी है, आपका सब जमावड़ा है, कुछ भी किसी को भी ला करके दी शिवलिंग, हमारा कहीं से भी ला करके दी शिवलिंग है, तो सरकार की मंशा गंदी है, नफरत फैलानी। झूठा है। ज्ञानवापी को सिर्फ आड़ लेकर के ये जो मुद्दे हैं सही, रोजगार के, बलात्कार के, भ्रष्टाचार के, इनको दबाने के लिए ज्ञानवापी को एक मुद्दा बनाया गया है। न कोई सिवलिंग मिल रहे हैं, न कुछ मिल रहा है, इनकी नीयत खराब है, इनका आचरण खराब है, इसलिए कानून व्यवस्था फेल है और ये फर्जी बरामदगी दिखा रहे हैं। जैसे कि जगदीशपुरा में 3 दरोगा 3 सिपाही सस्पेंड किए गए, आप ही की एजेंसी कह रही है कि उन्होंने गलत बरामदी दिखाई, तो आपकी बरामदगी पर भरोसा कैसे करेगा कोई? आज के हालात क्या है और क्या होना चाहिए? मैं अपने आवाम से, जनता से अपील करूंगा कि हालात बहुत बदतर हैं, अपने आप को सुधारिए, सरकार पे भरोसा मत करिए, अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए आगे आइए और गलत अधिकारियों, चाहे नेता हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अपनी देश की, प्रदेश की और अपने जिले की रक्षा के लिए हम आम जनता को आना पड़ेगा। पुलिस भी आरोपों से अछूती नहीं रही, लगातार आरोप लगते हैं। एक आरोपी के घर पहुंची थी पुलिस, जहां उसकी वृद्ध मां की मौत हो गई। मेरा यही सवाल है कि अगर कोई आरोपी जेल से निकलता है तो कितने आरोपियों के घर पे आप सत्यापन करने के लिए तुरंत पहुंच गए? क्यों चले गए? जब आपकी जेल से छूटा है तो सत्यापन किस बात का किया था? आपकी नीयत गंदी थी, आपके थाने की नीयत गंदी थी, उन्हीं की नहीं, यहाँ भी बहुत थानों की यही शिकायतें। अक्सर झूठे केसों में लोगों को फंसाना, लोगों को बलगलाना, उनके साथ भ्रष्टाचार में फंसाना और ये लूटना, यही काम रह गया है। अगर छोटी सी शिकायत करें तो तुरंत पुलिस पहुंच जाती है और अगर गंभीर मामलों में अगर मुकदमा दर्ज हो तो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, उनकी सेवा और करती है पुलिस। अगर हमारे देश और प्रदेश में ऐसा ही माहौल चलता रहा तो आगे कैसा समय आने वाला? आगे जो अराजकता होगी वो आम आदमी एक दूसरे को मारेगा, इन नेताओं को नहीं छोड़ेगा, नेता भी नहीं बचेंगे, मंत्री नहीं बचेंगे, सरकारों को भी श्रीलंका जैसा माहौल होगा, ये हो नहीं पाएगा, इसलिए ये रोक नहीं पाएंगे ये लोग। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ बाबा जी से, बाबा जी थोड़ा तो इंसानियत पे आओ, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, आपको जनता छोड़ेगी नहीं। एक आखिरी सवाल धर्म सिंह जी, देखा जा रहा है इससे पहले तमाम सरकारें रही और अभी भाजपा सरकार है, कितना अंतर रहा पहले की सरकारों में और अभी की सरकार में? आरएसएस के जितने लीडर रहे, पिछली सरकारों में भी आरएसएस के लोगों ने धन कमाया था, आज भी आरएसएस के नेता पद बेचते हैं और टिकटें बेचते हैं, कई हमारे पास इस बात के प्रमाण है। अगर वो इसी आचरण पर रहेंगे तो दूसरों में अंतर क्या है?
आरएसएस कहती है कि हम स्वयं सेवक है, स्वयं सेवक सब सही है, अपनी स्वयं की सेवा के लिए स्वयं सेवक है, जनता के लिए स्वयं सेवक दिखते नजर नहीं आते। सपा सरकार प्रदेश में विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस सरकार केंद्र में विपक्ष में बैठी है, सरकार के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। आवाज उठती है। सपा सरकार तो ट्विटर पर चलती है और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सड़कों पर गिरफ्तारी देते हैं, लेकिन उनकी एक्शन को, उनके विरोध को छोटा सा दिखाया जाता है, क्योंकि मीडिया हमारा आज जो जिसकी जिम्मेदारी थी, मीडिया हमारा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। इसलिए उनके जो मालिकान हैं, कर्मचारी चाहता है, छापना चाहता है, लिखना चाहता है, लेकिन मालिकान बिके हुए हैं। उन्हीं की आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उनका खाते चेक करा लीजिए, उन्होंने कितना पैसा भाजपा से और अडानी अंबानी से लिया है। इसलिए बिका हुआ मीडिया हो गया है। आज कर्मचारी हमारा मेहनत करना चाहता है मीडिया का, लेकिन ऊपर जो मालिकान बैठे वो नहीं करना चाहते। आज देश को कैसी सरकार की जरूरत है? देश को उसकी जरूरत है जो जनता के दर्द को जाने, जनता के बीच में जाए, जनता के लोगों की मदद कर सके, जनता को रोजगार और साधन दे सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, उनके जीवन की रक्षा कर सके। ऐसी सरकार की जरूरत है, न कि नफरत फैलाने वाली कोई जरूरत नहीं। देश को तोड़ने वालों की जरूरत नहीं, देश को जोड़ने वाली जरूरत है। मौजूदा सरकार तो लगातार दावे करती है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। डपोल संघ की घोषणाएं करने वाली सरकार है। झूठ तो 2013 में हमारे मोदी जी ने कहा कि जिस देश का डॉलर डाउन होता है उस नेता की नाकामी साबित होती है। आज तो डॉलर 78 पे पहुंच रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने शब्दों पर अमल करोगे तो आपको दिख जाएगा आप कितने कामयाब हैं या नाकाम हैं। आप जनता के बीच जाने की बात करते हैं। हमारे डिप्टी सीएम हमारे शहर में बस स्टैंड पे सड़क पे खड़े होकर चाय पीते हैं। वो डिप्टी सीएम सड़क पे चाय पीने की बात कर रहे हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपके आने पे या जनता के एक बूंद पानी की प्यास के लिए तड़प रही हो, आपके आने पे सड़कें धोई गई थी पीने के पानी से। वो डिप्टी सीएम को पता नहीं है क्या? डिप्टी सीएम के सामने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था कि गेट ही बंद रहता है, कभी खुलता नहीं है। तो डिप्टी सीएम को पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया, गेट पर बंद हो गया। क्या केवल दिखावा था? पानी नहीं आ रहा है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, अपनी जनता से अपील करना चाहता हूं कि लोग अपने घर के सामने सड़कें धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं। उनसे अपील करना चाहता हूं कि भगवान के लिए थोड़ा सा रहम करो। एक एक बूंद पानी की बहुत कीमत है, उसे सड़कों पे मत बहाओ, सड़कें धोने में खर्च मत करो। एक एक आदमी तड़प रहा है एक बूंद पानी के लिए। पानी सुरक्षित करना जरूरी है, हम सबकी जिम्मेदारी, हम नागरिक होते हुए हम मांग करते हैं कि सभी लोग पानी को सुरक्षित करें। यहाँ बर्बाद हो रहा हो रोकें, और पड़ोसी अगर बर्बाद कर रहा है तो सभी रोके। हमने महाराष्ट्र प्रबंधन चीज अपील की थी कि जो आदमी अपने मकान के सामने धुलाई कर रहा है उसको नोटिस करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना ये पानी बर्बाद करते हैं सड़क पे, और जहाँ जरूरतमंद है उन पर पानी नहीं पहुंचेगा। जब आपके एक श्रमिक नेता हैं जो कई दिनों से अपने आप को जेलों में जकड़े हुए घूम रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं से ये मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं कि वो शख्स हैं जिनको सत्ता के मद में रह करके थाना में जो हथकड़ी लगाई थी और उनको जेल में बेड़ी डाली गई थी, वो प्रतीक लेकर के आज भी सड़क पे हैं। उनसे भी अपील करूंगा कि बेड़ी और ये सब उतार करके जनता के बीच हम चलेंगे उनके साथ, और संघर्ष करो, जनता को जागरूक करो, और तब इसके काम चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्म सिंह जी, आपसे कई सवालों पर सीधी चर्चा हुई। उम्मीद है आगे भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो ये आपने सुना, धन्यवाद एडवोकेट धर्म सिंह जी को, जिन्होंने साफ तौर पर जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, तमाम राजनीति चल रही है, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर, उन पर सीधी चर्चा हमसे की। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।